दोनों ने फोन रख दिया। प्रीति फोन साइड में रखकर उठी। फिर उसे याद आया वो तो शायद रोते रोते जमीन पर ही सो गई थी। उसने मन में कहा, क्या विक्रम रात में यहाँ आए थे? पर मैं तो दरवाजा लगाकर सोई थी। फिर उसने अपने सर पर टपली मारकर कहा, ओह, मैंने तो रूम लॉक ही नहीं किया था। तो विक्रम आए थे, उन्होंने ही मुझे सुलाया और कंबल भी उड़ाया। आखिर मेरी इतनी फिक्र क्यों? वो तो तनु भाभी से प्यार करते हैं ना। तो विक्रम ने हमेशा से ही उसकी मदद की थी। हर समय बगैर कहे वो उसके लिए खड़ा था। तो वो आगे नहीं सोच पाई। विक्रम से उसे बात करनी थी, पर उसका रूम कौन सा है उसे तो ये भी नहीं पता था। इसीलिए उसे पहले तैयार होने का सोचा। वो जल्दी ही उठी और उसने बैग में से अपने कपड़े ढूंढे। तभी उसने देखा एक साड़ी थी जो शायद विक्रम ने ही मंगवाई थी। उसने हाथ में उस साड़ी को पकड़कर कहा, बहुत ही सुंदर है, पर पता नहीं ये मेरे लिए लाए हैं या अपनी तनु के लिए। पर प्रीति, तुझे तो रेडी होना ही है। उसने बेड पर साड़ी रखी और बाकी के कपड़े लेकर नहाने चली गई। उधर विक्रम रात में देर से सोया था तो अभी ही जागा था। उसका सर भी दर्द से फटा जा रहा था। उसे रूम सर्विस से नींबू पानी मंगवाया और कुछ ही देर में नींबू पानी उसके रूम में आ गया था। उसने नींबू पानी पिया तो उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो जल्दी ही नहाकर आ गया। उसने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करने का सोचा, क्योंकि खाना तो उसने रात को भी नहीं खाया था। उसने रूम सर्विस में कॉल करने के लिए फोन उठाया। तभी उसे प्रीति की याद आई। उसने सोचा, मैं तो रूम लॉक करके आया हूँ, हो सकता है प्रीति उठ गई हो, वहीं खाना ऑर्डर कर लूंगा। उसने रूम सर्विस में कॉल करके नाश्ता ऑर्डर किया और प्रीति का रूम बताया। वो अब अपना रूम लॉक करके प्रीति के रूम की तरफ बढ़ गया और रूम खोलकर अंदर जाने लगा। तभी नाश्ता भी आ गया था। उसने नाश्ते की ट्रॉली अंदर रखवा दी और प्रीति को आवाज दी, पर जब जवाब नहीं आया तो वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बेडरूम में आया, प्रीति भी बाथरूम से निकल आई थी। विक्रम की आंखें प्रीति पर ही ठहर गई थी। वो अपने गीले बालों को पोंछती हुई आ रही थी, पर अपने सामने विक्रम को देखकर ठहर गई। उसने अभी साड़ी नहीं लपेटी थी। उसने तौलिए से अपने को ढकने की कोशिश की। विक्रम ने जल्दी से दूसरी तरफ पलटते हुए कहा, सॉरी, वो मुझे लगा तुम जागी नहीं हो तो तुम्हें जगाने आया था। वो रूम की मेरे पास थी तो नाश्ता भी ऑर्डर किया था, तुम कर लेना। इतना बोलकर उसने अपने कदम बढ़ाए, पर प्रीति उस पर कटाक्ष कसते हुए बोली, हाँ भाई, आपको तो ऐसे ही लड़की के रूम में आने की आदत है। अब तो हक भी है, जब चाहे आएंगे, तो सॉरी की जरूरत नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? विक्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सॉरी, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं काठ गोदाम जा रहा हूँ, राजवीर को बोल दिया है, वो बस आता ही होगा। चले जाना अपने घर, वहां कोई नहीं आएगा तुम्हारे रूम में तुम्हारी परमिशन के बगैर। आज तक जो भी गलती हुई है मुझसे, उसे माफ करना। अब से कोशिश यही रहेगी कि मुलाकात ही ना करनी पड़े। विक्रम तेजी से वहां से चला गया। विक्रम के जाने के बाद प्रीति को अपने कहे पर पछतावा होने लगा। उसे तो रोकना था विक्रम को शाम के फंक्शन के लिए, पर अब तो ये करना बहुत मुश्किल था। उसने गहरी सांस ली और तैयार होने लगी। राजवीर कुछ ही समय बाद आया। तब तक प्रीति तैयार हो गई थी। राजवीर अंदर आया और नाश्ते की ट्रे देखकर बोला, अरे वाह, विक्रम ने तो मेरे लिए नाश्ता भी ऑर्डर किया है। प्रीति ने देखा उसमें 2 लोगों के लिए नाश्ता था। प्रीति ने सोचा, तो विक्रम बगैर नाश्ता किए ही चले गए। उसने राजवीर के साथ बेमन से नाश्ता किया और अपना सामान लेकर कार्ड की रिसेप्शन में जमा करके राजवीर के साथ चली गई। विक्रम होटल के बाहर नाश्ता करके अपने प्राइवेट जेट की तरफ निकल गया था। रास्ते में उसके पास शिल्पा का फोन आया। उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने आप को संयत करते हुए कहा, बोल मोटी, कितना फोन लगा रहा था तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ थी अब तक? और जब देख लिया था तो फोन नहीं लगाते बना। शिल्पा हंसते हुए बोली, और बोल ले, टापने में तो तू नंबर 1 है। जो मुझे बोलना था वो खुद ही बोल रहा है। अब सुन, शाम को बच्चों का नामकरण है तो तुझे अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं है, आ जाना। प्रीति भी बस आने ही वाली है, सभी है तो तू भी आ जा। विक्रम ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए कहा, देख, कई दिनों से यही हूँ तो काठ गोदाम में काम रुका है। प्रोजेक्ट का 50% प्रोडक्शन भी कंप्लीट करवाना है तो जाना जरूरी है। तू जिद मत कर मोटी, मेरी जगह तू ही खा लेना। शिल्पा उसकी बात पर बोली, साले, तू सुधरेगा नहीं, लगता है राजवीर से पिटवाना ही पड़ेगा।
आ इधर, बताती हूँ। विक्रम बोला, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, अब निकलना है। अब मुझे चाटना बंद कर मोटी, पहुंचकर कॉल करूंगा। और हाँ, वीडियो जरूर बनाना फंक्शन का, मैं वो ही देखकर खुश हो जाऊंगा। दोनों ने फोन रखा और विक्रम ने अपनी आंखों में गूगल्स चढ़ाए और कार ड्राइवर को सौंपकर अपने जेट की तरफ चला गया। इधर तनु को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। सभी घर की तरफ चले गए। घर में पूरा एंट्रेंस फूलों से सजा था। तनु ने एक बच्चे को ले रखा था तो शिल्पा ने दूसरे को। वहीं राजवीर तेज की व्हीलचेयर संभाल कर ले आया था। घर में दादू का हाथ पकड़कर पलक उनके पास आने को मचल रही थी तो प्रीति ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, तुम्हारे दो नन्हे से भाई आए हैं, बस कुछ पल रुको, फिर चली जाना उनके पास। सभी अंदर हॉल में आए। अंदर पूरा घर फूलों से सजा था। तनु ने मुस्कुराकर तेज की तरफ देखा तो बदले में तेज भी मुस्कुरा दिया। तनु को रेस्ट करने के लिए उसके रूम में ही ले आए। पलक अब बारी बारी से उन रूई से बच्चों को देख रही थी, पर कोई भी उसे उसकी गोद में नहीं लेने दे रहा था। इससे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका भी बहुत मन था तो उसने शिल्पा से जिद करके कहा, मम्मा मुझे भी दो ना इन्हें गोद में, मैं तो बड़ी बहन हूं ना इनकी। शिल्पा ने प्यार से कहा, अभी नहीं, देखो ये बहुत छोटे से हैं, तुम संभाल नहीं पाओगी। पलक रूठकर वहां से चली गई। तेज ने शिल्पा से कहा, दे देती ना लेने, फालतू में बच्ची का दिल दुखा दिया। तेज ने फिर पलक को आवाज दी और उसकी गोद में बच्चे को दे दिया। वो ध्यान से उन्हें संभाला हुआ था। अब पलक खुश थी और थोड़ी देर में ही वो वहां से खुशी खुशी चली गई। तनु ने तेज से कहा, बच्चों को संभालने का एक्सपीरियंस काफी है आपके पास, जो रोते हुए बच्चों को हंसा दे। तभी रूम में अंदर आती रूपा ने कहा, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, 2 बच्चों को संभाला है तुम्हारे पति ने। तनु खुश होते हुए बोली, रूपा भाभी आइए। दोनों गले लगी तो रूपा ने भी तनु को बधाई देते हुए उसके कान में कहा, मैं ना कहती थी तेरे भी ऐसे ही 2 बच्चे होंगे, तो अब खुश है ना। तनु ने भी मुस्कुराते हुए तेज की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। तेज ने भी रूपा के पैर पकड़कर कहा, थोड़ा सा बधाई अपने इस देवर को भी दे दो। बदले में रूपा तेज के कान खींचकर बोली, बहुत सताया है तुमने इसे, इसलिए बधाई इसे ही ज्यादा मिलेगी। तभी चाचू चाची की आवाज आई तो तेज ने अपनी व्हीलचेयर उनकी साइड घुमा दी। अंदर आते ही चिंटू बंटी एक पल के लिए रुके, फिर तेज को देखने लगे। तेज ने अपनी बाहें फैला दी तो दोनों उसके गले लग गए। तनु ने भी उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से उनके माथे को चूमते हुए बोली, भूले तो नहीं हो मुझे। चिंटू बंटी एक साथ ही बोल पड़े, भूले तो नहीं है पर नाराज है, आप इतने दिनों से आई क्यों नहीं, और ये दोनों कौन है। उन्होंने आश्चर्य से उन दोनों बच्चों को देखकर कहा। तनु और तेज मुस्कुरा दिए। दोनों एक साथ ही बोले, तुम्हारे भाई। फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तेज अभी चिंटू और बंटी के साथ ही लगा हुआ था। दोनों की बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंटू बंटी अपने इतने दिनों की सारी बातें बता रहे थे और सब ध्यान से उन्हें ही सुन रहे थे। यहाँ तनु, रूपा और शिल्पा के साथ दोनों बेबीज को संभालने में लगी थी और थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि एक को सुलाती तो दूसरा रोता, तो कभी दूसरे को सुलाती तो पहले अपने सूसू पॉटी करने लगता। वाकई 2 बेबीज को एक साथ संभालना बड़ा ही कठिन काम है, पर तनु खुश भी थी। मन में जैसे बच्चों की कल्पना की थी उसे वैसे ही बच्चे मिले थे। इधर प्रीति का मन बार बार कल रात की बातों में ही अटका पड़ा था। वो रास्ता देख रही थी कि कब तेज या तनु अकेले मिले और वो उनसे मिलकर अपने दिल का हाल कहे, पर आज तो मेहमानों में ही दोनों घिरे थे। प्रीति का मन दोनों बेबीज में रम चुका था, इतने प्यारे से जो थे। दोपहर तक सभी खास मेहमान आ गए थे। वनराज जी भी दिग्विजय से आकर मिले। इतने दिनों के बाद दोनों दोस्त मिले थे और आज तो बड़ी ही खुशी का दिन था। वनराज जी तनु से मिले। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना हमारे घर 2 राजकुमार आएंगे। तनु ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में बांधा ताबीज दिखाते हुए कहा, सब आपके ताबीज का कमाल है नानू, आपने ही रक्षा कवच बांधा था ना, देखिए ये अब तक मेरे साथ है। नानू ने कहा, आज पूजा के बाद तुम इन्हें उतार देना, अब कुछ नहीं होगा इन्हें। तेज आश्चर्य से दोनों को ही देख रहा था। फिर वो भी बोल पड़ा, पर नानू ये सब अंधविश्वास की चीजें हैं, आप इन्हें कब से मानने लगे। नानू मुस्कुराते हुए बोले, ये तुम्हारी माँ का है, जो तनु की रक्षा के लिए मैंने उसे पहनाया था। मानता तो मैं भी नहीं था, पर बच्चों के लिए मन ही नहीं माना। रिजल्ट जैसा भी है सामने है, मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई। सभी बातों में बिजी थे, तभी राजवीर ने आकर तेज से कुछ कहा।
तो तेज भी सभी को बात करता छोड़कर राजवीर के साथ आ गया। अब तेज और राजवीर सभी के लिए अरेंजमेंट देखने में लगे थे। उधर सुधा कई बार अपने रूम से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर सब कुछ झांक झांक कर देख रही थी। मन तो हो रहा था सब चीजों में आग ही लगा दे, पर अब ठंडे दिमाग से काम जो करना था। उसने मन में सोचा, किसी को भी याद नहीं है मैं यहाँ हूँ या नहीं, एक बार ही सही। पर ना विक्रम पूछने आया और ना ही तेज। पहले कॉलेज में तो तेज मेरे आगे पीछे घूमता था, पर अब देखो उस साधारण सी लड़की ने उस पर जाने क्या जादू कर दिया है। और अब तो तेज के बच्चों की माँ भी बन चुकी है। बस अब ये मेहमान चले जाए फिर बताती हूँ दोनों को। और ये विक्रम, ये भी तो नहीं दिख रहा है, इसे तो बस गायब होना आता है। वैसे पता नहीं आग लगी या नहीं। उसने आगे अपने आप से कहा, वो तो अच्छा था जो मैंने प्रीति की आंखों में जलन की परत को महसूस कर और नमक मिर्च लगाकर कह दिया कि विक्रम तनु से प्यार करता है और शादी के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी भी दोनों का चक्कर चल रहा है। तनु तो अब तेज के साथ है, पर विक्रम उसे तेज से अलग करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। बेचारी प्रीति, उसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है। कितनी ही भोली है, सुधा को पहचाना नहीं है अभी तक, और मेरी सच्चाई कभी जान भी नहीं पाएगी। वैसे मुझे तो पता ही नहीं दोनों प्यार करते भी हैं या नहीं, पर कुछ तो है जो विक्रम की आंखों में दिखता है जब उसके सामने तनु होती है। अब देखना है शाम के फंक्शन में विक्रम क्या गुल खिलाता है। आज तो मैं पूरी भट्टी ही जला दूंगी, पर विक्रम और प्रीति को एक नहीं होने दूंगी। शाम होने को थी तो सभी तैयार होने लगे। पंडित जी भी अपने तय समय पर आ गए थे। तेज ने मार्गरेटा के हाथों से सुधा के लिए भी इवनिंग गाउन भिजवा दिया था। सुधा ने गाउन अपने हाथों में लेते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, तेज अभी भी मेरी पसंद भूला नहीं है। उसे याद है मेरा फेवरेट कलर। मानना पड़ेगा तेज तुम्हें। वैसे तुम अपाहिज नहीं होते तो शायद मेरे होते। जानती हूँ अब तुम्हारे ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, तो तुम मेरे काम के भी नहीं हो। जाओ जी लो कुछ दिन और अपनी जिंदगी। फिर ना तुम होंगे और ना ही तुम्हारी तनु और ना ही प्रीति। यदि विक्रम ने फिर भी मुझे नहीं अपनाया तो उसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। खतरा हूं मैं, मानो या ना मानो। रंग हूं इंद्रधनुष का, कभी लाल तो कभी नीला हूं। हाँ, कब कौन सा रंग दिखेगा ये जानना बस में नहीं किसी का। देखना है तेरा रंग क्या होगा, या तो लाल या तो फिर सफेद होगा। फिर वो भी गाउन लेकर तैयार होने चली गई।